जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत ही प्यारे सत्संग हमारे बीच हैं गुरु जी के। तो आइए गुरु जी के सत्संग को शेयर करते हैं, गुरु जी के ब्लेसिंग को शेयर करते हैं। दीपिका आंटी जी के दो सत्संग है जो कि जलंधर से रहते हैं। आइए दोनों सत्संग दीपिका आंटी जी के सुनते हैं। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। आप भी हमारे गुरु परिवार का हिस्सा बनिए। गुरु जी ब्लेस 0007 को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च भी कीजिए तो सबसे ऊपर आपको हमारा चैनल मिलेगा। अपने सत्संग शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग का मौका हमें भी दीजिए और आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साथ नाल शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरुपा के जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने मेरी मम्मा को और मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस की थी। संगत जी, परसों रात को ना मेरी मम्मा की जो लेफ्ट बाजू थी ना वो बहुत ज्यादा जो लेफ्ट बाजू थी ना वो बहुत ज्यादा दर्द करने लग पड़ी थी रात को। तो संगत जी, मेरी मम्मा कहते हैं कि बेटा ये ना मेरी ना बाजू बहुत दुख रही है, बाई बाई वाली, तो प्लीज तू ये ना मेरे आके थोड़ी देर ना दबा दे। तो मेरी ना बाजू ये ना बाएं वाली बहुत दर्द हो रही है। तो संगत जी, मैंने ना मम्मा की बाजुएं दबा दी दोनों। तो संगत जी, मैंने ना थोड़ी देर तक मम्मा की बाजुएं दबाई, एक घंटा मैंने मम्मा की बाजुएं दबा दी। तो फिर उसके बाद संगत जी मैं सो गई और मम्मा भी सो गए थे संगत जी। तो फिर सुबह ना जब मम्मा उठे तो संगत जी मम्मा का ना पूरा शरीर दर्द होने लग पड़ा था। शायद मम्मा ना नहा के मतलब पखे के नीचे से आ गए थे। तो संगत जी मौसम ये चेंज हो रहा है तो संगत जी इसलिए भी शायद ये मम्मा के बाद जो ऐसे दुख रही होगी। तो संगत जी वो सुबह ना मम्मा जब उठे तो मम्मा का ना पूरा शरीर दुखने लग पड़ा था। तो संगत जी फिर मम्मा ने ना दवाई खा ली। तो मम्मा थोड़ी देर आराम, दवाई दर्दों वाली जो दवाई थी ना वो खा के थोड़ी देर आराम करने लगे। तो संगत जी, मेरा भाई भी सुबह कहने लगा मुझसे कल सुबह ही कि दीदी मेरी भी ना ये जो बाईं तरफ की बाजू है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। तो संगत जी, मैंने कहा कि तू चल थोड़ी देर ना वैसे आराम करके देख कि ठीक हो जाएगी। तो सभी शायद वैसे ही दुख रही होगी। तो संगत जी, मेरा भाई ना फिर टीवी देखने लग पड़ा। तो उसे ना अपने दर्द का एहसास नहीं हो इतना। तो संगत जी, फिर जब वो शाम को पूजा रूम में अपने अंदर प्रेयर करके आया तो संगत जी वो बाहर आके कहने लग पड़ा कि दीदी मेरी ना बाईं तरफ की जो बाजू है ना उसको भी फर्क नहीं पड़ा, वो और ज्यादा दुख रही है और शोल्डर के ऊपर से, शोल्डर की तरफ से। तो मुझे ना चक्कर से भी आ रहे हैं, तो मुझे घबराहट से भी हो रही है। तो संगत जी, मैंने उसे कहा कि तू ना फटाफट जा गुरुपा के आगे जा और अरदास लगा गुरुपा के आगे जाके कि गुरुपा मुझे ऐसे है ना मेरी लेफ्ट शोल्डर की बाजू दर्द हो रही है। गुरुपा को जाके बता और अरदास कर कि मुझे घबराहट भी हो रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। और तू ना गुरुपा का जो चंदन का तिलक है ना वो गुरुपा के लगा के अपने शोल्डर पर भी लगा ले, अपनी जो तेरे बाजू दुख रही है बाईं जहाँ से दुख रही है ना वहां पर भी लगा ले और अपने माथे पर भी लगा ले ताकि तेरे को चक्कर आने जो ना वो, और सिर में भी लगा ले, अभी तेरे को चक्कर जो आ रहे हैं ना वो बंद हो जाएंगे। और तो ना फिर बड़े मंदिर का जो हमें जल प्रसाद ब्लेस किया था वहां पर जब गए थे, तो जहाँ से वो बड़े मंदिर का जो हमें वहां पर जल प्रसाद ब्लेस करके मिला है वो थोड़ा सा ग्लास में डाल के और थोड़ा सा पानी बीच में दूसरा डाल के तो तू वो पी ले, उससे तेरे को घबराहट का ना वो हो जाएगा। संगत जी, मेरे भाई ने भी अरदास किया और मैंने कहा मैं भी अरदास करती हूँ गुरुपा के आगे, तो तू भी एक बार खुद जाके अरदास कर। तो संगत जी, मेरे भाई ने जाके अरदास की गुरुपा के आगे और उसने जैसे मैंने उसको कहा उसने वैसे ही किया। गुरुपा का तिलक लगा के अपने लगा लिया लेफ्ट जो बाजू की जो उसकी शोल्डर दुख रही थी, शोल्डर से दुख रहा था वहां पर लगा लिया और उसने अपने सिर में भी लगा लिया और अपने माथे पर भी तिलक लगा लिया।
तो संगत जी फिर मैंने भी बाहर अरदास की कि गुरुपा आप प्लीज़ मेरे भाई की बाईं तरफ की बाजू में जो दर्द हो रहा है और जो मेरी मम्मा के भी इतने शरीर में दर्द हो रहे हैं, प्लीज़ आप ठीक कर दीजिए। मेरे भाई को भी चक्कर आ रहे हैं और घबराहट सी हो रही है, वो कह रहे हैं उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा। तो फिर मैं आपका कल शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तो सब संगत के साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत परिवार के साथ। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा के आगे अरदास की, तो फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने अपने भाई से पूछा कि अब कैसा है भाई, लग रहा है अभी अब दर्द ठीक हुआ कुछ बाजू का? तो मैंने अपनी मम्मा से भी पूछा, मम्मा कह रहे कि अब मैं तो ठीक हूँ, कि मेरी तो दर्दें ठीक हो गई हैं। तो मैंने भाई से पूछा, भाई कह रहा है कि अभी थोड़ा सा दीदी फर्क पड़ गया है, आगे से काफी दर्द कम हो गया है। तो संगत जी फिर रात को हम सो गए, तो फिर मैंने सुबह उठ के पूछा अपने भाई से कि भाई अब कैसा दर्द ठीक है? तो फिर उसने मुझे बोला कि दीदी अब पूरी तरह से दर्द मेरा ठीक हो चुका है, पूरी तरह से दर्द जो है वो गायब हो चुका है, अब चक्कर भी नहीं आ रहे, ना ही मुझे घबराहट हो रही है। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मेरे भाई को और मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस की, मेरी मम्मा को भी ठीक कर दिया और मेरे भाई को भी पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत बारी हेल्थ ब्लेस की है, इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही मेरे भाई को और मेरी मम्मा को स्वस्थ रखना, इनके जो सभी जो स्वस्थ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब दूर करना गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर गुरुपा के जाप मंत्र के साथ विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी अगर मुझसे ये सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हर साधे नाल शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी ये सत्संग मैं गुरुपा के जाप मंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज मुझे गुरुपा ने अपने बहुत से दर्शन दिए, बहुत सारे दर्शन दिए। संगत जी बहुत आज ब्लेस किया मुझे गुरुपा ने, बहुत ब्लेस किया संगत जी मुझे गुरुपा ने आज। मैं आपको बताती ये सत्संग मेरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है संगत जी। आज का दिन मेरा सच में बहुत ही खूबसूरत था, जो कि संगत जी मैं आप सबके साथ भी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। संगत जी हुआ ये कि आज मेरे मामा जी आए हुए थे, तो हम ना सामान लेने के लिए कुछ घर से बाहर गए, मैं मेरे भाई और मेरे मामा अंकल जी। तो संगत जी हम एक्टिवा पर गए थे, जैसे ही हम सामान लेकर आ रहे थे संगत जी, हम वैसे हर बार महीने में जाते हैं आते हैं, कई बार सामान लेने जाते आते हैं, तो कभी मुझे वो शॉप पर ऐसे गुरुपा के दर्शन नहीं हुए संगत जी। पर आज जो मुझे संगत जी दर्शन हुए गुरुपा के, संगत जी वो ना शाम को हम सामान लेकर आ रहे थे, मैं मामा जी और मेरे भाई एक्टिवा पर। तो मेरे मामा जी आगे एक्टिवा चला रहे थे, मामा अंकल जी, तो मेरा भाई बैठा था और पीछे मैं बैठी थी संगत जी। तो मेरे भाई को भी नहीं दर्शन हुए और ना ही मामा अंकल जी को दर्शन हुए संगत जी। मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मेरा ना ध्यान उस शॉप की तरफ था। तो संगत जी गुरुपा के ना मैं क्या देखती हूँ कि गुरुपा के सामने स्वरूप लगा हुआ था उस शॉप के, हमने जाते जाते दर्शन किए संगत जी। इतना प्यारा स्वरूप था ना लगा हुआ उस शॉप पर गुरुपा का, मैं धन्य रह गई कि गुरुपा मैं आगे हर रोज यहाँ से निकलती हूँ, मुझे कभी दर्शन नहीं हुए आपके इस शॉप पर आज मुझे आपने इस शॉप पर अपने दर्शन दिए हैं। आपका करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने फिर फटाफट से अपने मामू अंकल जी को और भाई को बताया कि ये देखो गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है, इस शॉप पर स्वरूप लगा हुआ है, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। मेरा भाई कहता कि दीदी हमें तो नहीं दिए गुरुपा ने दर्शन, मैंने नहीं देखे। मैंने कहा शायद गुरुपा ने आज मुझे दर्शन देने थे, इसीलिए मुझे दर्शन दिए गुरुपा ने। तो संगत जी मैं गुरुपा का
लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने इतने सुंदर दर्शन दिए। तो संगत जी फिर हम सामान लेकर घर आ गए, तो हमने सामान रख दिया, मैंने अपनी मम्मा को बताया सभी, तो मम्मा भी खुश हुए। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मुझे दर्शन दिए, आज मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी फिर हम तो सामान रख के घर पे, फिर मैं, मेरे मामा अंकल जी और मेरे भाई हम फिर से घूमने बाहर चले गए। संगत जी मेरे मामा अंकल जी कहते हैं कि चलो हम पार्क गए ना, पार्क घूम के आते हैं। तो जो हमारे इधर की पार्क है ना वो देख के भी आते हैं और चलो घूम के आते हैं। तो संगत जी हम गए वहां पर, तो मैंने ना ऐसे ही कह दिया कि मामा जी उस तरफ ना एक घर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो मैं ना आपको वो दिखाती हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। हम वैसे मैं और मेरा भाई संगत जी हम वहीं से रोज मतलब मंदिर जाते हैं, जब भी हम जाते हैं तो वहीं से मंदिर जाते हैं, हमें कभी वहां पर भी गुरुपा के दर्शन नहीं हुए थे। तो संगत जी आज गुरुपा ने मुझे 2 बारी दिन में दर्शन दिए अपने। तो संगत जी फिर क्या कहते हैं हमने, तो हम वहां पर गए, तो वहां पर संगत जी हम क्या देखते हैं कि जब हम जा रहे थे तो हम ना मैंने कहा मामा जी ये वाला घर देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा बना हुआ है ना। हम पार्क तो घूम के आ गए, फिर मैं मामा जी को उधर घर दिखाने लेके चलेगी। तो मामा जी देखिए ये घर कितना सुंदर, मामा जी कहते हैं वाकई में ये बहुत सुंदर घर है। तो संगत जी हम जैसे ही वापिस आने लगे तो वहां पर ना एक संगत जी गाय ना खुली हुई थे, वो ना खुली छूट के आ गए थे किसी के, तो वो भाग के संगत जी हमारे तरफ मतलब भाग के पहले तो दूसरी तरफ चलेगी। संगत जी हमने कहा चलो वो दूसरी तरफ गई है, हम अब धीरे धीरे चल पड़ते हैं, पर फिर भी ध्यान रखना कि कहीं पीछे ना आ जाए हमारे। तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो संगत जी मैं, मेरे भाई आ गए थे, मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा हुआ था और मामा अंकल जी हमारे पीछे थे। तो संगत जी हम आगे आगे जा रहे, मैंने गुरुजी की गाड़ी, संगत जी एक गाड़ी थी वहां पर खड़ी हुई जहां पर पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो संगत जी मैं वहां पर भी इतनी खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे अब अपने फिर से दर्शन दिए हैं अपनी गाड़ी के रूप में। गुरुजी वहां पर लिखा हुआ था पीछे, तो ये गुरुजी की मेरा गाड़ी है नवी मैं कहा भाई ये देखो यहाँ पर भी गुरुजी लिखा हुआ है। तो मेरे भाई ने भी देखा, कहते सच में दीदी ये तो गुरुजी की गाड़ी ब्लेस की हुई है ना। तो हमें गुरुपा ने अपनी गाड़ी के रूप में दर्शन दिए हैं। तो संगत जी हम वो ना मामा जी अंकल जी कहते कि गाय हमारे पीछे ही आने लग पड़ी है, यहाँ से भागो जल्दी से, इस गाड़ी के पीछे ही आ जाओ। तो संगत जी उस गाड़ी की गुरुपा ने हमें जो गाड़ी करी थी ना वो हम उसके पीछे आ गए। संगत जी हमने फटाफट से उसके पीछे आके खड़ गए, साइड पर आ गए। तो वो वहां पर ना एक दीवार भी थी, तो संगत जी वो गाय ना उसके बीच में नहीं आ सकती थी, इतनी स्पेस नहीं थी। तो संगत जी हम फटाफट से उस गाड़ी के पीछे आगे साइड पे आके खड़े हो गए थे। तो संगत जी फिर वो गाय ना आगे निकल गई थी, वो हमारे पीछे मतलब भागने लग पड़ी थी। तो संगत जी फिर गुरुपा की गाड़ी ने हमें आज बचा लिया। जो गुरुजी की ब्लेस की गई हुई गाड़ी थी वो वहां पर खड़ी थी जहां पर गुरुजी लिखा हुआ था, उस गाड़ी की वजह से हम संगत जी बच गए, मैं, मेरे मामा अंकल जी और मेरे भाई। तो संगत जी हमें गुरुपा ने बचा लिया। फिर से हमें हंसी भी आ रही थी कि गाय हमारे पीछे पड़ गई। संगत जी वहां पर और भी काफी मतलब घूम रहे थे, बहुत लोग घूम रहे थे, तो सैर कर रहे थे। तो संगत जी हम सभी का ना हंसी निकलने लग पड़ी कि गाय तो हमारे पीछे ही पड़ गई थी, कि अगर आज तो हमने बचना नहीं था किसी ने भी, अगर वो टक्कर मार देती तो संगत जी फिर हम उस जो गुरुपा की गाड़ी थी तो उसके पीछे हम खड़ गए, तो हमें इसलिए हमारा बचाव हो गया। तो हमने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने अपनी गाड़ी के जरिए हमें, अपने जो ब्लेस की हुई आपकी गाड़ी थी उसके जरिए आपने हमें बचा लिया। तो हमने गुरुपा का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में संगत जी गुरुपा जब भी हमें दर्शन देते हैं तो बहुत से दर्शन देते हैं, हमें कई बार ब्लेस करते हैं दिन में। तो संगत जी मैं गुरुपा का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ गुरुपा का जाप मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा और संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, गुरुजी ने आज तो मुझसे टेलीपैथिकली बात की और आज तो मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने पूछा था वो ही सीधा सीधा जवाब मुझे आज मिला है। वो क्या हुआ था, कल मेरा जब बेटा स्कूल से आया तो उसने, हमारे जो इसका स्कूल है 8:30 जाता है और 3 o'clock आता है, तो जो एक्स्ट्रा क्लास होते हैं एक्टिविटीज के, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो वो टीचर्स उनको 7 o'clock से बुलाते हैं। तो कल 2 टीचर्स ने इसको सेम टाइम पे बुला लिया, मतलब 7 o'clock फर्स्ट ट्रिप उनको बोलते हैं। तो फिर ये कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ पर जाऊँ। अभी एक टीचर को ना बोलो तो दूसरा नाराज हो जाता है, अगर दूसरे को बोलो तो एक नाराज हो जाता है। तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी टेंशन आ गया। वैसे वो लोग क्या बोलते हैं कि उनको बोलो मैं इधर ही रहूंगा, अभी उनको बोलेंगे तो उनको लगेगा मेरी डिसरेस्पेक्ट की। तो ऐसे बहुत टेंशन था, लेकिन एक शुक्राना भी निकल रहा था मन से गुरुजी के लिए कि मेरे बेटे को उन्होंने दोनों में अपॉर्चुनिटी दी, दोनों इवेंट्स में अपॉर्चुनिटी दी। तो इसलिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही उससे हार्ड वर्क करवाइए, ऐसे ही आप उसको आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही आप सब उससे आप करवाइए। थैंक यू गुरुजी, इनफाइनाइट थैंक यू। तो संगत जी, फिर हम दोनों टेंशन थे, फिर हम दोनों मतलब मैंने उन दोनों टीचर्स को मैसेज किया तो उन दोनों ने बोला हम आपस में बात करेंगे, लेकिन जब तक कैसे वो पता नहीं चले क्या करना है। अब ये मुझसे बार बार पूछ रहा था मेरा बेटा कि मुझे पहले कहाँ जाना है, तो मैंने बोला आप गुरुजी पे छोड़ दो, आपको खुद ही रास्ता दिखाएंगे। तो सोने से पहले भी वो टेंशन में था। फिर जब मैं सो रही थी फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और मेरी पूरा दिन अरदास चलती ही रही थी और विश्वास था कि गुरुजी पक्का कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग जब तक हम वो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आती है तो हमें टेंशन आता ही है, वो एक बिहेवियर है हमारा। तो गुरुजी से जब मैंने अरदास करके सोई और सुबह को जब मैं उठी तो सबसे पहला मैसेज मुझे यही था गुरुजी का कि उदास क्यों है, सब ठीक कर दिया है मैंने, जा ऐश कर शुक्राना कर। मैं इतना खुश हो गई और मुझे लगा बस अभी गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है उन दोनों को, मतलब कुछ भी मेरे रियांश को, मतलब मेरे बेटे को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो वही सर का थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि पहले वो मेरे प्रैक्टिस पे आएगा, फिर मैंने वो टीचर से बात कर दिया, फिर 1 घंटे के बाद वो दूसरे प्रैक्टिस पे जाएगा। आई वॉज लाइक सो ग्रेटफुल। मतलब कभी वो ऐसे आप खुद से ऐसे रिप्लाई नहीं करते हैं और उनको कैसे इतना याद आया सुबह को। सब लोग अपनी तैयारी में रहते हैं कि मुझे इस पेरेंट को मैसेज ऐसे करना है। थैंक यू गुरुजी, ये सब आप ही कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, इनफाइनाइट थैंक यू। फिर मैंने मेरे बेटे को भी ये सब मैसेजेस दिखाए, ही वॉज ऑल्सो रिलैक्स्ड। थैंक यू गुरुजी कि आपने हमारी अरदास हमने की और आपने सुनी और फिर वो जवाब भी दिया और सर का भी मैसेज आ गया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हमारी भूल चूक माफ करना संगत जी, जो मैंने गलत कह दिया हो गुरुजी, संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। जो हमने जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक्स की है, बहुत मैंने मिस्टेक्स की है, उन सब की माफी मांगती हूँ गुरुजी, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने साथ दिया है, जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना और मुझे बस ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा संपूर्ण समर्पण आपके पास हो, बस आप मेरे साथ हमेशा रहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ये मेरा बहुत शुक्राना सत्संग था। और गुरुजी और संगत जी सॉरी, मैंने जब अभी सुबह को काम कर रही थी, बालकनी में कपड़े डाल रही थी, तो फिर मैंने एक बटरफ्लाई देखी, तो मेरे मन से निकला जय गुरुजी, आपने दर्शन भी दे दिए, थैंक यू गुरुजी। और मुझे एक मैसेज फिर आया कि सुबह का शुक्राना कर और फिर देख खुशखबरी कैसे मिलती है। तो मैं झटपट से, काम तो हुआ नहीं था, फिर मुझे लगा कि मैं 12 बजे से तो पहले कर दूं शुक्राना, फटाफट काम निपटा के। और अभी गुरुजी ने ही ये शुक्राना करवाया, नहीं तो मेरी तो औकात ही नहीं है कुछ भी करने की। तो थैंक यू गुरुजी, आपने ही सब करवाया, काम भी और आप ही शुक्राना भी करवा रहे हो टाइम से। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इनफाइनाइट थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी।
गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग सबको मिले और गुरुपा सबको ब्लेस करे, एक अच्छी लाइफ ब्लेस हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।